डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर एमएससी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है और एमसीक्यू सीरीज में ही आज फोर्थ लेक्चर है। पेपर कोड है U201F एंड पेपर टाइटल इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। पहले हमने जो 3 लेक्चर एमसीक्यू सीरीज में अपलोड किए हैं उनको यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, यूनिट फर्स्ट से सेवन तक कवर किया है पहली 3 वीडियो में। और ये आज फोर्थ लेक्चर है जिसको हमने लास्ट यूनिट से लिया है, यूनिट 8 मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस है, डीएनए सीक्वेंसिंग है, पीसीआर है, इलाइजा है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग्स है, जीन लाइब्रेरी है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एक बड़ा यूनिट है तो इम्पोर्टेंट भी है। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which gel is most commonly used for routine separation of DNA fragments? तो डीएनए सेपरेशन के लिए कौन सा जेल यूज करते हैं जनरली हम? पॉलीएक्रिलामाइड नो, एगारोज यस। हमेशा याद रखिए डीएनए सेपरेशन के लिए हम एगारोज जेल यूज करते हैं और प्रोटीन सेपरेशन के लिए पॉलीएक्रिलामाइड। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डीएनए फ्रेगमेंट माइग्रेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में या जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उसमें डीएनए किस तरफ माइग्रेट करते हैं? कैथोड की तरफ। डीएनए पर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये मूव किधर करेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो कैथोड पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, तो इधर तो जाएगा नहीं। एनोड यस, डीएनए पर होता है नेगेटिव चार्ज और ये माइग्रेट करता है एनोड की तरफ। एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मेन फैक्टर डिटरमाइनिंग डीएनए माइग्रेशन रेट इन एगारोज जेल। तो डीएनए जो फ्रेगमेंट्स हैं वो कितनी तेजी से माइग्रेट करेंगे, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? बेस कंपोजिशन नो, फ्रेगमेंट साइज यस। डीएनए के फ्रेगमेंट का साइज कितना है? जो छोटे सेगमेंट के अगर डीएनए होगा तो वो तेजी से माइग्रेट करता है, और अगर बड़े सेगमेंट्स के डीएनए होते हैं तो वो धीरे माइग्रेट करता है जेल पर। सो फ्रेगमेंट साइज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इथिडियम ब्रोमाइड हेल्प इन डीएनए विजुलाइजेशन बिकॉज। ईटीबीआर एक ऐसा डाई है डीएनए से बाइंड करता है। जब डीएनए जेल में होता है तो उसमें कोई कलर नहीं होता है, तो हम ईटीबीआर डाई ऐड करते हैं जिससे वो डीएनए में जाकर बाइंड कर जाता है और हमें डीएनए वहां पर दिखने लगता है, डीएनए की जो है बैंड दिखने लगता है। तो ईटीबीआर क्या करता है? बाइंड टू दी प्रोटीन नो, प्रोटीन से बाइंड नहीं करता है। इट इज ए डीएनए बाइंडिंग डाई। ऑप्शन बी है इंटरकैलेट बिटवीन डीएनए बेस यस। ईटीबीआर एक ऐसा डाई है जो डीएनए में बेस पेयर के बीच में जाकर जो है वहां पर इंटरकैलेट कर जाता है, बाइंड डीएनए के बेस के अंदर रहता है, दो बेस के बीच में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए लैडर इज यूज्ड फॉर। तो डीएनए लैडर जिसको हम डीएनए मार्कर के नाम से भी जानते हैं, किस लिए यूज करते हैं? स्टैंडिंग द डीएनए नो, एस्टिमेशन डीएनए कंसंट्रेशन नो, ऑप्शन सी है मेजरिंग फ्रेगमेंट साइज यस। डीएनए लैडर या डीएनए मार्कर के नाम से हम इसको जो है जानते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता होता है। जब भी हमें डीएनए सेपरेट करना होता है तो एक बेल में हम डीएनए लैडर को लोड कर देते हैं और इसके कंपेयर के बेस पर हम अपने सैंपल में बताते हैं कि हमारे जो है सैंपल में डीएनए का साइज क्या होगा। सो मेजरिंग फ्रेगमेंट साइज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which buffer is commonly used in DNA agarose electrophoresis। तो जो एगारोज इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है फॉर द डीएनए, इसमें कौन सा बफर यूज होता है? ट्रिस ग्लाइसिन बफर नो, टीएई यस। ट्रिस एसीटेट ईडीटीए बफर, टी से ट्रिस, ए से एसीटेट, ई से ईडीटीए। तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं टीएई बफर। इट इज यूज्ड फॉर द एगारोज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सुपर क्वाइल्ड डीएनए माइग्रेट। एक डीएनए जो सुपर क्वाइल्ड है वो किस स्पीड से माइग्रेट करेगा? स्लोअर देन लीनियर डीएनए नो, फास्टर देन लीनियर डीएनए यस। अगर हमारे पास दो डीएनए है, एक लीनियर डीएनए और एक सुपर क्वाइल्ड डीएनए है, तो सुपर क्वाइल्ड डीएनए जो है वो तेजी से माइग्रेट करता है जेल पर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज टू सेपरेट। तो किस पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके लिए यूज होता है? स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करने के लिए? नो। मीडियम डीएनए फ्रैगमेंट्स? नो। वेरी लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट्स? यस। जब डीएनए का साइज बड़ा होता है बहुत, तो जो है वो नॉर्मल जेल से सेपरेट नहीं होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं पल्स फील्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम वोल्टेज की, इलेक्ट्रिक करंट की पल्स देते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एसडीएस इन एसडीएस पेज यूज। तो एसडीएस पेज में एसडीएस, इसकी फुल फॉर्म होती है सोडियम डोडिसिल सल्फेट, डिटर्जेंट है। ये किस लिए यूज करते हैं? improve staining? No. denature protein and give uniform negative charge। एसडीएस क्या करता है? प्रोटीन अमाइनो एसिड से बाइंड करता है और अमाइनो एसिड पर ला देता है नेगेटिव चार्ज। जैसे ही अमाइनो एसिड पर नेगेटिव चार्ज आता है तो इन पर प्रोटीन जो है वो खुल जाती है, डीनेचर हो जाती है, और एक लीनियर पेप्टाइड की तरह जो है स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाती है। तो एसडीएस क्या करता है? प्रोटीन को डीनेचर करता है। अमाइनो एसिड के ऊपर क्या लाएगा? नेगेटिव चार्ज लाएगा, और प्रोटीन चेन क्या है? खुल जाएगी, इनी फॉर नेगेटिव चार्ज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच जेल इज यूज्ड इन एसडीएस पेज। तो एसडीएस पेज में एसडीएस पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोटीन के लिए यूज होता है, इसमें कौन सा जेल यूज होता है? एगारोज? नो। सेलुलोज एसीटेट? नो। पॉलीएक्रिलामाइड? यस। प्रोटीन के सेपरेशन के लिए हम यूज करते हैं पॉलीएक्रिलामाइड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द स्टैकिंग जेल इन पेज यूज्ड फॉर। तो पेज टेक्निक जो है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें दो जेल, दो पार्ट से बना होता है। ऊपर वाला स्टॉकिंग जेल, नीचे वाला रिजॉल्विंग जेल। तो यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन स्टॉकिंग जेल के बारे में। स्टैकिंग जेल क्या कहता है? डीनेचर प्रोटीन्स? नो। कंसंट्रेशन प्रोटीन इनटू शार्प बैंड? यस। स्टॉकिंग जेल में जो पोर साइज होता है वो बड़ा बड़ा होता है, जिससे प्रोटीन एक साथ माइग्रेट करती है और एक बैंड बना देती है वो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कुमासी ब्रिलियंट विल स्टेन प्रोटीन बाय बाइंडिंग टू दी। तो कुमासी सीवीवी डाई जो प्रोटीन बाइंडिंग डाई है, जैसे ईटीबीआर डीएनए बाइंडिंग डाई थी, ये कहाँ बाइंड करता है प्रोटीन में? शुगर रेजिड्यू से? नो। एरोमेटिक अमाइनो एसिड से? नो। बेसिक अमाइनो एसिड? यस। जो बेसिक अमाइनो एसिड होती है, मतलब जिन पर पॉजिटिव चार्ज वाली अमाइनो एसिड होती हैं, जैसे लाइसिन, आर्जिनिन, वहां पर बाइंड करता है सीवीवी डाई जाकर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग सेपरेट प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ। तो आईईएफ एक टेक्निक्स है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जो सेपरेशन किसके बेस पर करती है? साइज के बेस पर? नो। शेप ऑफ द प्रोटीन? नो। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, पीआई वैल्यू के बेस पर, कि प्रोटीन का पीआई वैल्यू कितना है, इसके बेस पर सेपरेशन होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द पीएच एट विच ए प्रोटीन कैरीज नो नेट चार्ज इज कॉल्ड। तो एक ऐसा पीएच जिस पर प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन को अगर हम लो पीएच बफर में रखेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और हाई पीएच पर रखते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और एक ऐसा पीएच होता है जिस पर प्रोटीन पर चार्ज जीरो होता है, नेट चार्ज जीरो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच का एक वह पॉइंट है जिस पर प्रोटीन पर कोई चार्ज नहीं होता है, नेट चार्ज जीरो होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन ऑन टू। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग में प्रोटीन का ट्रांसफर कहाँ पर होता है? नाइलॉन मेम्ब्रेन पर? नो। नाइट्रोसेलुलोज और पीबीडीएफ मेम्ब्रेन? यस। इस टेक्निक पे हम जेल से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर प्रोटीन को ट्रांसफर करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस मॉलिक्यूल जो है माइग्रेट करते हैं, कौन सा फैक्टर जो अफेक्ट नहीं करता है मोबिलिटी के लिए? चार्ज, ये तो अफेक्ट करेगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी तेज माइग्रेट करता है मॉलिक्यूल। शेप भी इफेक्ट करता है, साइज भी इफेक्ट करता है। शेप, अगर कोई सर्कुलर मॉलिक्यूल है डीएनए का तो तेज माइग्रेट करता है, कोई लीनियर तो धीरे माइग्रेट करता है। साइज भी अफेक्ट करता है, छोटा साइज वाले जो है तेजी से माइग्रेट करते हैं जेल पर,
और बड़े साइज वाले जो है वो धीरे माइग्रेट करते हैं। और कलर जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता मोबिलिटी पर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इन एसडीएस पेज बीटा मर्केप्टो इथेनॉल इज यूज टू दी। तो बीटा मर्केप्टो इथेनॉल हम ऐड करते हैं सैंपल में, वो किस लिए यूज होता है? ऐड चार्ज, चार्ज ऐड करने के लिए नो, रिड्यूस डाइसल्फाइड बॉन्ड। हम प्रोटीन को डीनेचर करते हैं, हमारे सैंपल जो होता है उसको डीनेचर करते हैं। बीटा मर्केप्टो इथेनॉल क्या करता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Which electrophoretic technique is used in DNA fingerprinting? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा टेक्निक यूज होता है? एसडीएस पेज नो, पीएफजीई नो, ये तो कोई टेक्निक का नाम ही नहीं है। सी ऑप्शन है एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम डीएनए के एनालिसिस करते हैं, तो इसके लिए कौन सा यूज करेंगे? एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। नेटिव पेज कैन प्रिजर्व। जो इलेक्ट्रोफोर्स के डिफरेंट टाइप हैं, जिसमें से एक टाइप होता है नेटिव पेज। नेटिव पेज क्या प्रिजर्व करता है? एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एक ऐसा टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस का जिसमें हम जो प्रोटीन हो गए उनको हम नेचुरल फॉर्म में जो है सेपरेट करते हैं। तो इससे एंजाइम को, एंजाइमेटिक प्रोटीन है तो उसको हम नेचुरल फॉर्म में ये सेपरेट करते हैं। इसका मतलब उसकी एक्टिविटी मेंटेन रहती है। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। अदर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वहां पर हमारा जो नॉर्मल प्रोटीन है वो डी नेचर हो जाता है, लेकिन नेटिव पेज में प्रोटीन नेचुरल फॉर्म में रहता है, डी नेचर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। विच बफर इज कॉमनली यूज्ड फॉर एसडीएस पेज। तो एसडीएस पेज में हम कौन सा बफर यूज करते हैं? टीए बफर नो, ट्रिस ग्लाइसिन बफर यस। एसडीएस पेज में हम यूज करते हैं ट्रिस ग्लाइसिन बफर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question number 21st. Protein with a pi of 5 will migrate toward anode at pH 8 because they are। तो क्वेश्चन में पूछा गया एक प्रोटीन है जिसका pI वैल्यू 5 है और pH 8 पर वो एनोड की तरफ माइग्रेट कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर हमने बताया कि अगर pI वैल्यू यहाँ पर 5 है और उसको अगर pH 8 वाले सॉल्यूशन में रखेंगे तो प्रोटीन पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। pI वैल्यू कम है और हम pH वैल्यू ज्यादा है तो प्रोटीन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। और प्रोटीन पर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो माइग्रेट किसकी तरफ करेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। पॉजिटिवली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा तो प्रोटीन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर पूछा है, चार्ज के बारे में पूछा है। Protein with a pi value 5 will migrate toward the anode because they are negatively charged। प्रोटीन नेगेटिव चार्ज होगी तब ये माइग्रेट करेगी एनोड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। पीसीआर इज यूज टू। तो पीसीआर जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसके लिए होता है? सीक्वेंस प्रोटीन नो एम्पलीफाई डीएनए। डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए हो जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक कॉपी से हम हजारों लाखों कॉपी बना देते हैं पीसीआर से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द एंजाइम मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द पीसीआर। तो पीसीआर का जो मशीन होता है, पीसीआर मशीन, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज अप करता है, 90-95 तक जाता है। तो इस कंडीशन में कौन सा डीएनए पॉलीमरेज हम यूज करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नो, टैग पॉलीमरेज यस। टैग पॉलीमरेज एक स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज है जो पीसीआर टेक्निक में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द फर्स्ट स्टेप ऑफ पीसीआर साइकिल इज। पीसीआर साइकिल में फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? एनीलिंग नो, एक्सटेंशन नो, डीनेचुरेशन यस। पीसीआर में 3 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनीलिंग, तीसरा होता है एक्सटेंशन। तो यहाँ पर पूछा है फर्स्ट स्टेप। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। टैग पॉलीमरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम दी। जो टैग पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये किस बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है? ई कोलाई नो, थर्मोप्लस एक्वाटिकस यस। टी से यहाँ पर है थर्मोप्लस और ए क्यू से है एक्वाटिकस। तो बैक्टीरिया के नाम पर ही एंजाइम का नाम रखा गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एक्सटेंशन या इलोंगेशन इन पीसीआर यूजली अकर एट। तो जो पीसीआर मशीन में, पीसीआर साइकिल में एक्सटेंशन स्टेप होता है वो कितने टेम्परेचर पर होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर नो, 55 पर नो, 72 डिग्री यस। 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीएनए एक्सटेंशन होना होता है, डीएनए इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ए शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पीसीआर इज कॉल्ड। एक डीएनए का छोटा सेगमेंट रिक्वायर्ड होता है पीसीआर साइकिल को स्टार्ट करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? पॉलीमरेज नो प्राइमर यस। प्राइमर जो है वो डीएनए सिंथेसिस को स्टार्ट करता है, पीसीआर साइकिल को स्टार्ट करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, रियल टाइम पीसीआर इज ऑल्सो कॉल्ड। तो पीसीआर भी डिफरेंट टाइप का होता है, तो एक होता है रियल टाइम पीसीआर, इसका दूसरा नाम क्या? कन्वेंशनल पीसीआर नो, नेस्टेड पीसीआर नो, क्वांटिटेटिव पीसीआर यस। इसको हम क्वांटिटेटिव पीसीआर या क्यू पीसीआर के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम है रियल टाइम पीसीआर। मतलब हम जब मशीन चल रहा है, पीसीआर साइकिल जो है चल रहा है अभी, तो हम जो है किसी भी स्टेप पर रियल टाइम पता कर सकते हैं कि अभी रियल टाइम में कितनी डीएनए कॉपी बनी है। मतलब हम रियल टाइम में क्वांटिफाई कर सकते हैं डीएनए को, कितनी डीएनए की कॉपी बनी है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव पीसीआर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ए डाई कॉमनली यूज्ड फॉर डीएनए डिटेक्शन इन दी पीसीआर क्यू पीसीआर। तो जो क्यू पीसीआर है, क्वांटिटेटिव पीसीआर है, इसमें कौन सा डाई यूज होता है? कुमासी ब्लू नो, इथिडियम ब्रोमाइड नो, साइबर ग्रीन डाई यस। साइबर ग्रीन डाई यूज होता है क्यू पीसीआर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द पर्पज ऑफ मैग्नीशियम आयन इन दी पीसीआर इज टू। तो पीसीआर सोल्यूशन में हम मैग्नीशियम आयन को भी ऐड करते हैं, इसका क्या पर्पज है ऐड करने का? स्टेबलाइज आरएनए नो, एक्ट एज ए को फैक्टर फॉर डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है? को फैक्टर की तरह काम करता है, हमारे डीएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इन पीसीआर डी एन टीपी स्टैंड फॉर। पीसीआर में हम कई सारे केमिकल कंपाउंड ऐड करते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऐड करते हैं, ऐसी डी एन टीपी ऐड करते हैं। डीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए न्यूक्लियस नो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड हैं, इनको ऐड करते हैं पीसी। तो डीएनटीपी स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question number 32. The final step after PCR to confirm product size is usually। PCR जब रन हो जाता है तब उसके बाद हम डीएनए के साइज को कंफर्म करते हैं। एक स्टेप होता है उसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न ब्लॉटिंग नो, सदर्न ब्लॉटिंग नो, एगारोस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब पीसीआर साइकिल कंप्लीट हो जाती है तब वहां से हम सैंपल निकालते हैं ट्यूब से और जेल में रन करते हैं, जिससे हमें सेगमेंट वाइज जो है फ्रेगमेंट वहां पर साइज वाइज सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टैबलेट जो टेक्निक है वो किसने डेवलप किया था? वॉटसन क्रिक नो, कैरी मुलिस नो, एली जेफरी यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question number 34, DNA fingerprinting is mainly based on variation found in। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस वेरिएशन में बेस्ड होता है? एमआरएनए सीक्वेंस पे नो, प्रोटीन कोडिंग जीन नो, नॉन कोडिंग रिपीटेटिव डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम जो नॉन कोडिंग डीएनए होता है, जो रिपीटेड सीक्वेंस जो होती हैं उनके बेस पर पता करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, the most commonly used DNA sequence for fingerprinting are। तो कौन सी डीएनए की सीक्वेंस जो फिंगरप्रिंटिंग में यूज होती है? बी एन टी आर यस, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट सीक्वेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, the first step in DNA fingerprinting is usually। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डीएनए हाइब्रिडाइजेशन नो, डीएनए एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले क्या है, हम जब भी हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना होगा
तो हम क्या करेंगे, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सदर्न ब्लॉटिंग इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ डीएनए ऑन टू। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में हम डीएनए किस पर ट्रांसफर करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन मेम्ब्रेन। यस, हम डीएनए को ट्रांसफर करते हैं नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच एंजाइम कट डीएनए इनटू फ्रैगमेंट फॉर फिंगरप्रिंटिंग। तो फिंगरप्रिंटिंग में हम डीएनए को पहले फ्रैगमेंट पे कट करते हैं। कौन सा एंजाइम कट करता है, डीएनए पॉलीमरेज नो, लाइगेज नो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इन forensic science DNA fragment from a suspect are compared with the। तो फॉरेंसिक साइंस में जब भी कभी मर्डर वगैरह आता है तो हम क्राइम सीन से डीएनए जो कलेक्ट करते हैं उसको किससे कंपेयर करते हैं, सस्पेक्ट से कंपेयर करते हैं। सो नोन प्रोटीन सीक्वेंस, जो जिसको जानते हैं, जो सीक्वेंस में पता है उससे कंपेयर करते हैं, नो। ब्लड टाइप से नो, डीएनए प्रोफाइल फ्रॉम क्राइम सीन। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो जो हम क्राइम सीन से जिसका मर्डर हुआ है उसका डीएनए कलेक्ट करते हैं, और जो उसके सस्पेक्ट होते हैं जिन पर हमें पता होता है कि ये जो है इस केस के सस्पेक्ट हैं, इन्होंने मर्डर किया है, हम उनके डीएनए से मैच करते हैं। क्राइम सीन का डीएनए हम सस्पेक्ट के डीएनए से मैच करते हैं, और अगर उनमें सिमिलरिटी पाई जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये इसने मर्डर किया, इस पर्सन ने। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, the membrane most commonly used in blotting techniques। तो ब्लॉटिंग टेक्निक में कॉमनली कौन सा मेम्ब्रेन यूज होता है, ग्लास का नो, सेलुलोज एस्टेट नो, नाइट्रो सेलुलोज और पीबीडीएफ। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज यूज स्टडी। किस नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में किसके लिए स्टडी के लिए यूज होता है, डीएनए फ्रैगमेंट्स नो, आरएनए एक्सप्रेशन लेवल। यस, आरएनए एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक हम किस लिए यूज करते हैं, डीएनए के लिए नो, आरएनए के लिए नो, प्रोटीन्स। यस, प्रोटीन का अगर हमें एक्सप्रेशन देखना हो तो हम यूज करेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग। और तीसरा टेक्निक है सदर्न ब्लॉटिंग इज यूज। क्वेश्चन नंबर 43, सदर्न ब्लॉटिंग इज यूज टू डिटेक्ट। सदर्न ब्लॉटिंग क्या डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, आरएनए के लिए नो, प्रोटीन के लिए नो, डीएनए। यस, तो तीन टेक्निक्स है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज होता है आरएनए के लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज होता है प्रोटीन के लिए, और सदर्न ब्लॉटिंग यूज होता है डीएनए के लिए। तो अभी ईस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, the microtiter plate used in ELISA is typically made up of। तो जो इलाइजा जो होता है टेक्निक्स, उसमें हम एक प्लेट यूज करते हैं माइक्रोटाइटर। उसमें कई सारे खाने होते हैं, किसी में 46 होते हैं, किसी में 48 होते हैं, किसी में 24 होते हैं। ये किसकी बनी होती है प्लेट, एगार की नो, ग्लास नो, पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच इलाइजा टेक्निक प्रोवाइड द हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी। इलाइजा भी डिफरेंट टाइप का होता है, कौन सा इलाइजा जो है हाईएस्ट स्पेसिफिक होता है, डायरेक्ट इलाइजा नो, इनडायरेक्ट इलाइजा नो, सैंडविच इलाइजा। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इलाइजा इज कॉमनली यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी टू टेस्ट फॉर। तो इलाइजा जनरली किसके लिए यूज होता है, मिनरल डिफिशियंसी के लिए नहीं, वायरल इन्फेक्शन सच एज HIV। जब हमें कोई वायरस इन्फेक्शन हो गया है तो उसके अगेंस्ट हमारे लिए जो है एंटीबॉडी, एंटीजन हमारे ब्लड में पाया जाता है, तो हम एंटीबॉडी एंटी डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं इलाइजा। या हम कह सकते हैं कि वायरल इन्फेक्शन को डिटेक्ट, वायरल इन्फेक्शन को पता करने के लिए यूज करते हैं हम इलाइजा टेक्निक्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द फुल फॉर्म ऑफ इलाइजा। इलाइजा की फुल फॉर्म क्या है, एनहांस लिपिड इम्यूनो एसे नो, एंजाइम लेबल्ड इम्यूनो सीरम एनालिसिस नो, इलेक्ट्रोलाइगेंट इम्यून सरफेज एसे नो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द मेन पर्पज ऑफ क्रिएटिंग ए जीनोमिक लाइब्रेरी। तो जीनोमिक लाइब्रेरी क्रिएट करने का मेन पर्पज क्या है? स्टडी ओनली एक्सप्रेस जीन? नो, स्टोर कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द रिसर्च। जैसे हमारी बुक की लाइब्रेरी थी जहां पर हम बुक स्टोर करते हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी में हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं फॉर द रिसर्च पर्पज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विच मेथड इज वाइडली यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया? तो कौन सा मेथड जीन ट्रांसफर के लिए, बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है? इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड? नो, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इलेक्ट्रोपोरेशन इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू सेल। तो इलेक्ट्रोपोरेशन एक जीन ट्रांसफर टेक्निक्स का एक मेथड है, किस लिए जो था? हीट शॉक के लिए? नो, क्रिएटिंग टेम्पोररी पोर इन सेल मेम्ब्रेन यूजिंग इलेक्ट्रिक पल्स। इलेक्ट्रोपोरेशन में हम क्या करते हैं, सेल को जिस सैंपल में रखते हैं उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, सप्लाई करते हैं फिर स्टॉप कर देते हैं, सप्लाई करते हैं स्टॉप करते हैं। इससे क्या होता है, मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट होता है, टेम्पोररी पोर। और जैसे ही पोर क्रिएट होता है डीएनए उसके अंदर चला आता है जिसमें हमारा जीन होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, द वायरल वेक्टर आर वाइडली यूज्ड बिकॉज दे। वायरल वेक्टर हम क्यों यूज करते हैं? डिस्ट्रॉय द होस्ट जीनोम? नो, कैन नॉट कैरी फॉरेन जीन? नो, इफिशिएंटली डिलीवर जीन इनटू द टारगेट सेल। वायरस जो टारगेट सेल में इजीली जीन को डिलीवर कर देते हैं इसलिए यूज करते हैं हम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विच जीन ट्रांसफर टेक्निक यूज ए फाइन निडल टू इंजेक्ट डीएनए डायरेक्टली इनटू द सेल न्यूक्लियस? तो जीन ट्रांसफर का कौन सा टेक्निक्स है जिसमें हम डायरेक्टली जीन को सेल की न्यूक्लियस में इंसर्ट करते हैं? इलेक्ट्रोपोरेशन? नो, माइक्रो इंजेक्शन? यस, माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक्स। ये चारों टेक्निक्स जो जीन जीन ट्रांसफर की टेक्निक्स हैं, इनमें से माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक्स में हम एक फाइन निडल होती है जिसकी हेल्प से हम जीन को न्यूक्लियस में इंसर्ट कर देते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।